ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद न हो। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। रूहानी बाप हम आत्माओं का पिता परमात्मा ब्रह्मा दादा के द्वारा हमें समझाते हैं। आज समझा रहे हैं बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा ही है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। इसमें बाप प्रवेश करते हैं, यह तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाबा म्हणता है उद्घाटन कराते हैं, नया म्यूजियम बनाया, प्रदर्शनी है, सेंटर बनाया, उद्घाटन करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बेहद के बाप ने तो कब से कर लिया है उद्घाटन। ये तो शाखा निकता है, उद्घाटन तो कब से हो गया, शाखाएं निकलती जा रही है उसकी। म्हणजे मुख्य जे विश्वाच्या कल्याणासाठी बाबांनी हे विश्वविद्यालय उघडलेलं आहे, त्याचं उद्घाटन स्वतः त्यांनी केलेलं आहे। आणि त्याच्यानंतर मग आपण त्याच्या शाखा उघडतो, बरेचसे सेंटर उघडले जातात, पाठशाला उघडले जातात। तो बाबा म्हणते बहुत सारी पाठशालाएं चाहिए। एक पाठशाला है जहां पर बाप रहते स्वयं, त्यामुळे ती मुख्य शाखा है अपनी, वो है मधुबन। और मधुबन में बाबा की मुरली बजती है, बाबा चलाता है मुरली डायरेक्ट। और भगवान इसमें प्रवेश करता है, ब्रह्मा में प्रवेश करके, दादी गुलजार में प्रवेश करके हमें दुनिया का सारा रहस्य समझाता है। और ये बात कि भगवान धरती पर आता है और रथ लेकर उसमें प्रवेश करके हमें रहस्य समझाता है सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का। हम कैसे देवता थे पहले, हम कैसे सतयुग में निवास करते थे, हम अब कैसे कलयुग में आ गए, माया के आकर्षण में फंस गए। ये सारी बातें बाबा हमें समझाता है और हम ही समझते हैं। हम बच्चों के सिवाय ये बातें किसी के समझ में नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी नहीं समझी है, कल्प पहले भी नहीं समझी है, कल्प पहले भी उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है, कल्प पहले भी वो देवता बने नहीं है। तो बाबा म्हणते हैं तुमको ही समझ में आती है बातें, क्योंकि तुम्हारा ही पार्ट है देवता बनने का। तो और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि है तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। दुनिया में हम बच्चों के सिवा ये बातें नहीं जानते, लेकिन उद्घाटन करने के लिए बाबा म्हणते इन बड़ों को बुलाया जाता है। त्या ठिकाणचा मोठा असेल, खूप मोठं सेंटर असेल तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा बोलवलं जातं उद्घाटन करण्यासाठी। त्या ठिकाणी छोट्या ठिकाणी आमदाराला बोलवतात, खासदाराला बोलवू शकतात। तो उद्घाटन कराते।
यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है. बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते, फक्त तो पदावरती आहे म्हणून उद्घाटनाला बोलवू नका. बाबा म्हणतात त्याला सगळा परिचय द्या. आणि ह्या नव्या दुनियेच्या स्थापनेचं कार्य चाललेलं आहे आणि या स्थापनेच्या कार्यामध्ये परमेश्वराने विश्वविद्यालय उघडलेलं आहे आणि त्याची ही एक शाखा आहे. बाबा म्हणतात उनको ये परिचय दो सब. कोई न कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए. बाबा म्हणते आता बोलवावं लागतं त्यांना, त्या एरियामध्ये त्यांचं नाव असतं, त्यांना बोलवावं लागतं, त्यांचंही कल्याण होऊन जातं आणि त्यांना बघून जे ओरिजिनल बाबांचे बच्चे असतील ते निघतात की हाँ हे पण जातात तिथं. तो इसलिए बाबा म्हणते भले ही उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनकी वो लेवल नहीं है, वो देवता बन नहीं सकते, लेकिन बाबा म्हणते उनको रास्ता मिल सकता है इसके द्वारा उद्घाटन को बुलाते हैं. तो कोई न कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए. कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है. कल्याण कब होगा? जब उनके समझ में आएगा कि बाप आया हुआ है, और बाप है तो वर्षा मिलना चाहिए. वर्षा क्या है? स्वर्ग, सतयुगी बादशाही. ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की. ये भी उनको समझ में आना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा अब भगवान ये कार्य कर रहा है, विश्व में शांति का राज्य आना है और आदि सनातन देवी देवता धर्म, अब वही आत्मा इस धरती पर रहेगी. उसका उद्घाटन तो हो चुका है. नव्या दुनियेचं उद्घाटन तर झालेलं आहे. ती यायची, तिचं उद्घाटन झालेलं आहे, आता तयारी चाललेली आहे. जसं भूमिपूजन करतात पहिले आणि मग बिल्डिंगची सुरुवात होते, तसं बाबा म्हणतात उद्घाटन तो हो गया. अभी यह ब्रांचेस खुल रही है जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती है. बाबा म्हणते फक्त एक असेल, आता समजा मोठी बँक आहे आणि ती फक्त दिल्लीला आहे, तर आपल्याला काय उपयोग त्याचा? म्हणून प्रत्येक ठिकाणी शाखा उघडल्या जातात. तर तसं बाबा म्हणतात हे ईश्वरीय विश्वविद्यालय आणि प्रत्येकाला सोयीचं व्हावं म्हणून प्रत्येक ठिकाणी या शाखा उघडल्या जातात. हा त्याचाच भाग आहे. जसं समजा मोठी बँक असेल, मेन बँकेची जी शाखा आहे तिच्यामध्ये जे कामकाज चालतं आणि तिच्यामध्ये जे नियम आहे तेच खालच्या बँकेमध्ये पण नियम. तो बाप को ही आकर नॉलेज देनी है. यह नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है. रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो. आत्मा नाम तो कॉमन है, सगळ्यांना माहिती आहे, तसं म्हणत राहतात दुनियामध्ये. आत्मा नाम तो कॉमन है. महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है, पण समजत नाही स्वतःला की आपण एक आत्मा आहे. शरीर भानामध्ये येतात, अपने आप को शरीर समझते, दूसरों का भी शरीर, उसी हिसाब से नजरें जाती है. तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा समझो अपने आप को, आत्मा समझकर दूसरे को भी आत्मा रूप में देखो. वो चमकती चांदनी है बस. हे सगळं हाडामासाचा गोळा आहे. तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं. बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए. बाप है तो क्यों आएगा वो, और आकर क्या करेगा? वर्षा देगा. बाप है तो वर्षा मिळता है. सिंपल गोष्ट आहे. तर मग आपल्याला वर्षा घ्यायला पाहिजे. आपण बाबा आलेला आहे धरतीवरती आणि धरतीवरती येऊन तो वर्षा देतो. वारसा हक्कामध्ये नवी दुनिया आपल्यासाठी घेऊन आलेला आहे, तर तयारी करायला पाहिजे ती पूर्णपणे. तो जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए बाबा आता है. फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है. वर्षा लेना है और सतो प्रधान नई दुनिया में आना है, जहां एक सेकंड का भी दुख नहीं है. यहां तो हम मोह में फंसते हैं तो भी दुख है, क्रोध होता है तो भी दुख है, लोभ में दुख है, काम विकार में सबसे ज्यादा दुख है, अहंकार में हम अपने आप को ही दुखी करते, जलाते हैं. तो हमें बाबा से ये वर्षा लेकर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है, जहां सभी
सुखदाई आत्माएं हैं। किसी भी तरीके से कोई भी मोह नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। आप कहते हैं मैं आया हूं नई दुनिया रचने। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। मनुष्य में ही परिवर्तन होता है, फिर सारी सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। नई दुनिया में मनुष्य देवता है और यहां पर मनुष्य जानवर जैसा बन गया है। बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। तो मनुष्यों की दुनिया है। दुनिया केव्हा म्हटलं जाईल जेव्हा दुनियेमध्ये दुनियावाले मनुष्य है। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। बाबा आपल्या स्मरण शक्तीला जागृत करत असतो रोज डोस देऊन कि इस दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। हम देवी देवता थे तो हमको देवी देवता बनना है। और देवी देवता कैसे थे? निर्विकारी, कोई विकार नहीं था, कोई आकर्षण नहीं। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। ये हमें सबको सुनाना है। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो, समझाना है उनको कि कैसे जा सकते हैं नई दुनिया में। अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। कैसे जा सकते हैं नई दुनिया में? पतित और विकारी से निर्विकारी बनकर, कोई भी विकार न रहे। वहां उस दुनिया में देवी देवताएं बहुत सुंदर, सब कुछ है वहां पर, लेकिन कोई किसी भी प्रकार के विकार में नहीं है, कोई किसी के भी आकर्षण में नहीं है। वो जो दुनिया है वो दुनिया पवित्र दुनिया है, और पवित्र दुनिया होने के कारण वहां पर सुख शांति है। तो बाबा म्हणता है ये सबको समझाओ कि नई दुनिया में कैसे जाना होता है, कौन जा सकता है, किसको एंट्री है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। आता ती एक वेगळी गोष्ट झाली की नव्या दुनियेमध्ये जाण्यासाठी तयारी करायची आहे आणि त्यासाठी निर्विकारी बनायचंय। आता मग असं आपण म्हणू शकतो की मग साधू संत पण काही विकार राहिलेले त्यांच्यामध्ये, काही संपलेले, पर जो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है वो उतारने का तरीका सिर्फ बाबा हम बच्चों को बताते हैं। दुनिया वालों को हमें बताना है, लेकिन वो समझते नहीं। साधू संतांनाही ही पद्धत माहिती नाहीये। ते भलेही जबरदस्ती करून किंवा काहीतरी त्यांना सांगितलं गेलं, ते मनामध्ये पक्क झालं आणि त्यानुसार ते काही विकारांपासून दूर राहतात आणि काही विकार त्यांचे जागृत राहतात। आपण बघतो मिक्सचर है, सगळे भेसळ है साधु संत म्हणजे। लेकिन वो उनको पाप कर्मों से मुक्त होने का तरीका ही पता नहीं है। क्या आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, उससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ये दुनिया वाले जानते ही नहीं, दुनिया वाला कोई भी नहीं जानता। साधु संत पंडित आचार्य कोई भी है दुनिया में, कोई भी है, कोई किसी भी पद पर है, पोजीशन पर है, बहुत पैसे वाला है, किसी को भी ये तरीका मालूम नहीं है। वो सिर्फ इस जीवन को चला रहे। मैनेजमेंट चल रही है कलयुग की, और बाबा हमें सिखाता है सतयुग की मैनेजमेंट। और सतयुग की मैनेजमेंट में बाबा हमें सबसे पहले योगी बनो, पवित्र बनो, ये सिखाता है। फिर योगी बनने से और पवित्र बनने से हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है, 63 जन्मों के द्वापर युग के बाद से 2500 वर्षों में जो किए हैं, वो पाप कर्म हमारे साथ में है। त्याची एक वेळ आहे, जसे एफडी केलेली असते त्याची एक वेळ असते की केव्हा ते ओपन होणार आहे, तसं हे दुःख जे पापांची पण एफडी आहे आणि त्याचं रिटर्न काय मिळतं? दुःख। ते कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे मानसिक दुःख मिळेल, शारीरिक दुःख मिळेल, वातावरणामधून दुःख मिळेल, नातेवाईकांकडून दुःख मिळेल, काही आपल्या तब्येतीचं असेल, तो ये कब वो उस दुख का हिसाब कब निकलना है ये सारा फिक्स है। हम ऐसा समझते हैं हम आज का जीवन चला रहे अच्छी रीति से, चल जाए आज का जीवन, आला दिवस गेला दिवस, आज का दिवस निगुन गेला चांगला बस। लेकिन जब वो पाप कर्मों का हिसाब सामने आता है तब समझ में आता है, और तब समझ में आने के बाद
बाबा ने हमें ये सत्य समझा दिया है कि पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ में नहीं आएगा। पश्चाताप करने वालों की लाइन लगेगी, दुनिया वालों की अलग और बाबा के बच्चों की अलग। इसलिए हमें दुनिया वालों को समझाते समझाते हमें अपने आप को ये पक्का कराना है कि हमें अपने सिर पर जो पापों का बोझा है उसको उतारना है। तो बहुत सुंदर कनेक्शन बाबा के साथ होना चाहिए, और बहुत सुंदर कनेक्शन बाबा के साथ होने के लिए देह भान से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरे के देह को देखेंगे तो देह भान से मुक्त हो नहीं सकते। आत्मा देखना है किसी को भी देखते हुए। तो ये अपने आप को भी रिमाइंड कराना है और दुनिया वालों को भी, जिनसे उद्घाटन कराना है उनको बताना है, जिनसे हम मिलते हैं उनको बताना है, क्योंकि बेचारे इस रास्ते को जानते ही नहीं है। और फिर अचानक उनके सामने संकटों की मालिका शुरू हो सकती है। इसलिए हमें अपने आप को, हम जानते रास्ते को, तो रास्ता सबको बताना है। बाद में जब उनके सामने संकट आएंगे, परिस्थिति आएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पाप कब से शुरू होते हैं? पाप कितने वर्षों के लिए पुण्यात्मा बनाते हैं? पाप कब से शुरू होते हैं? जब देहभान आता है, द्वापर युग से। और कितने वर्षों के लिए पुण्यात्मा बन जाते हम? म्हणजे पुण्य जमा न करता खूप सुंदर जीवन राहील 2500 वर्ष. फक्त हा एवढा एक जन्म आपल्याला पवित्र राहायचंय, पाचही विकारांपासून दूर राहायचंय. आणि त्याच्यासोबत जो आलस्य आणि अलबेलापण स्पेशल विकार आहे ब्राह्मणांचा, त्यालाही सुट्टी देऊन टाकायची. तो हम 2500 वर्ष के लिए पुण्यात्मा बन जाएंगे. पुरुषार्थ कितने समय का है? किती वेळ राहिलेला आपल्याकडे पुरुषार्थासाठी? 3-4 वर्ष. भले 7-8 वर्षामध्ये आपण सगळे परमधाम मध्ये जाऊ, पण त्याच्या आधी सगळी महाविनाशाची प्रक्रिया राहील, त्यावेळेला काहीच होऊ शकणार नाही आपल्याकडून. और 3-4 साल में 5000 साल की रिकॉर्डिंग करनी सेकंड सेकंड की. तो ये समझना है हमें कि हमें 2500 वर्ष का बेनिफिट है, 5000 साल का सुंदर जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं अभी इस समय पुण्यात्मा बनकर. यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो, यह हमको ही पता है, इसलिए हमें दूसरों को भी बताना है. 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो. इस कारण से अपने आप को शरीर समझ लिया, दूसरों को शरीर समझ लिया, और पाप शुरू हो गए, फिर बाकी सारे विकार आना चालू हो गए. तो अब वो ती जी मूळ चूक झाली होती, मुळावरच घाव घालायचा है आणि मूळ चूक दुरुस्त करायची. अभी अपने आप को आत्मा समझना है, दूसरे को आत्मा देखना है. बिल्कुल ही पक्की दृष्टि झाली पाहिजे. जहां पाप होता है वहां दुख ही होगा. छोटे छोटे महावाक्य बाबांचे आज, पण त्याच्यामध्ये खूप गहराई है. जहां पाप होता है वहां दुख ही होगा, काहीच ऑप्शन नहीं त्याला. जहां पाप होता है, और पाप क्या है? विकार में जाना, विकार को यूज करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. जब ये है उसमें दुख ही होगा. वो जो क्षणिक सुख, पर नंतर त्याचं दुःखच. तो दुख ही होगा, क्योंकि अगर सुख मिल गया तो कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन नहीं रहता है, तो दुख ही मिलता है. अंतिम परिणाम त्याचं दुःखच है. पाप कौन से है यह भी बाप बतलाते हैं. बाबा ने समझा दिया क्या क्या पाप करते हैं हम, क्या क्या पाप करते आए हैं. एक तो तुम धर्म की ग्लानी करते हो, कितने तुम पतित बन गए हो. आपले जे आदि सनातन देवी देवता धर्माचे ज्या मर्यादा होत्या त्याच्यापासून आपण खूप दूर गेलो. मतलब उस धर्म की हमने निंदा की है, उस धर्म को नीचे लेकर आए हैं. ये कितना बड़ा पाप किया है हमने. और अब फिर से हमें उस सतो प्रधान देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है. तो उसके लिए हमें पहले उस स्थिति में रहना पड़ेगा. जो भी हमारे अंदर कमी है उसको दूर करना पड़ेगा. बाबा को गारंटी है हमारे ऊपर, से पूर्ण विश्वास है कि हम बच्चे ही कल्प पहले वाले विजयी बच्चे हैं, और सफलता हम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है. तो उस हिसाब से बाबा हमें पक्का कराता है कि तुम कर सकते हो, तुमने किया है, तुम कर सकते हो. तुम पतित से पावन बने थे, तुमने राजाई प्राप्त की थी, तुमने अपना भाग्य बनाया था 5000 वर्ष पहले, तुम फिर से कर सकते हो. ये याद दिलाने के लिए, पक्का कराने के लिए बाबा वो सारी बातें हमारे सामने रिपीट करता है. ऐकून 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 आपल्याला पक्क झालं पाहिजे मध्ये की मी कोण होतो, मी काय झालेलो आज. मी देवता होतो, मी राज्य करत होतो सगळ्या विश्वावरती, आज काय हालत झालेली. किती जणांची मनधरणी करावी लागते इथं. और हम ऐसे थे
जो सारा विश्व हमारी ओर देखता था कि हम उनके लिए हम अच्छे हैं, उनका कल्याण कर दे। सारा विश्व, संपूर्ण विश्व। मुझे बुलाते आए हो हे पतित पावन आओ, सो अब मैं आया हूं। बाबा म्हणतात तुम्ही बोलवलं, मी आलेलो आहे। पतितांना पावन बनवण्यासाठी तुम्ही मला बोलवलं। आप पतित बन गए थे। आप प्रार्थनाओं में गाते थे कि हम नीच, पापी, भ्रष्टाचारी, हम आपके चरणों के धूल है, आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। वेगवेगळ्या प्रत्येक धर्मामध्ये अशा प्रकारच्या प्रार्थना आहे, अशा प्रकारचे भजन आहे। यहां तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। क्यों आते हैं हम बाबा के पास? बाबा के क्यों बने हैं? नर से नारायण बनना है। कथा भी सत्य नारायण की सुनाते हैं। कभी राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? बाबा बोलते वो कथा में तो ठीक है, कथा तो उन्होंने सत्य नहीं सुनाई, लेकिन कथा कौन सी किसकी सुनाते हैं? लक्ष्मी नारायण की सुनाते हैं, सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। राम सीता बनने की कथा नहीं सुनाता है कोई भी। क्यों नहीं सुनाता है? क्योंकि वो आत्माएं जो बाबा के बच्चे थे, कम पुरुषार्थ हुआ, उस हिसाब से पुरुषार्थ नहीं हुआ पास होने के हिसाब से, और अंत में फेल हो गए और फिर उनको त्रेता में आना पड़ा। इसलिए वो कहानी कोई नहीं सुनाता है। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए वो कथाएं करते हैं, वो कथा में सत्यता नहीं है। लेकिन बाबा म्हणते वो एक उसका यादगार के रूप में हम देख सकते हैं कि कथा किसकी सुनाते? राम सीता की नहीं, राम सीता बनने की कथा नहीं सुनाते, सत्यनारायण की कथा सुनाते। उसकी ग्लानी की हुई है। किसकी ग्लानी की हुई है? राम सीता की ग्लानी की हुई आहे की सीता ती याच्याकडे आकर्षित झाली आणि मग रामाला पाठवलं आणि मग रावणाने सीतेचं अपहरण केलं। सीता आकर्षित होणं कशाकडे? हाही विकार। मग राम त्या सीतेसाठी तिकडे जाणं हाही त्याचा विकार की हा मुझे इसकी इच्छा पूर्ण करनी है। मग तो त्याला दाखवलेलं आहे की तो भटकला, भगवान, और वो भटक रहा है सीता को ढूंढने के लिए। इस बाबा म्हणतात त्यांचा अपमान झालेला आहे। ही कहाणी खूप चांगली आहे, बनवलेली जी आहे ती कहाणी खूप चांगली, हे समजवण्यासाठी की सत्य शेवटी जिंकतच, वाईटावर चांगल्याचा विजय होत असतो। लेकिन बाबा म्हणतात राम सीता ऐसे नहीं थे। भले ही वो फेल हुए मेरे बच्चे, त्रेता युग में आए, त्रेता युग में उनकी बादशाही थी, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जैसा दुनिया वालों ने उनको बताया। वहां पर भी कोई रावण नहीं था, कोई विकार नहीं था, बहुत सुंदर उनका राज्य चला। बाप बनाते ही है नर से नारायण। मुरली क्यों चलाता है बाबा? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए, मतलब सत्युग के स्टार्टिंग में आने के लिए बाबा की ये महावाक्य है। अब हम उनका कितना उपयोग कर लेते हमारे जीवन में, ये हर एक के नंबरवार पुरुषार्थ पर है। तो बाप बनाते ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। कोई निंदा नहीं करते। लक्ष्मी नारायणच्या बाबतीत कोणत्याही कहाण्या जोडल्या गेलेल्या नाहीये चुकीच्या, क्योंकि वो संपूर्ण सतोप्रधान, वो जो अवस्था है वो यादगार शास्त्र लिखने वालों के मन में भी उस तरीके से वो यादें होंगी, वो मेमोरी होगी, और इस कारण से लक्ष्मी नारायण की निंदा किसी ने भी नहीं की। विष्णु के दो रूप यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। छोटेपन में राधे कृष्ण अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। पहिले श्रीकृष्णाचा जन्म होईल, मग दुसरीकडे राधेचा जन्म होईल, एक 2-3 काही गॅप असेल वर्षाचा, नंतर जन्म होईल। म्हणजे सगळ्यात पहिले ब्रह्मा बाबा श्रीकृष्ण रूपामध्ये या धर्तीवरती येणार आहे, आणि नंतर मम्मा एखाद्या वर्षानंतर, 2 वर्षानंतर या धर्तीवरती येईल। वह महाराजकुमार, वह महाराजकुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, तो लक्ष्मी नारायण बनतात राधे कृष्ण स्वयंवरानंतर। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ये सब बातें जो बाबा हमें समझाता है, कोई मनुष्य जो बाबा का बच्चा नहीं है वो नहीं जानता है, इन बातों को समझता नहीं है। हम बताए तो भी समझता नहीं है।
कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होगी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी. पार्टच नाही तर काय करणार. बाबा म्हणताय कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होगी उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी. दूसरों का चांस ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है उनका. उन्होंने लिया ही नहीं है चांस. कल्प पहिले नहीं लिया था तो इस कल्प में भी नहीं लेंगे. म्हणून आपण आपलं साक्षी दृष्टा राहून सगळ्यांचा पार्ट बघायचा आहे. आपला पुरुषार्थ जसा आपल्याला चांगल्या प्रकारे करता येईल पुढे चलायचं आहे. सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं. तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते. पावन बनने के लिए विश्वविद्यालय. पावन तो दुनिया में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं जहां पतित को पावन बनाया जाता है, जहां मनुष्य को देवता बनाया जाता है. ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय कहीं पर भी दुनिया में कभी भी नहीं होता है 5000 वर्ष में. तो हम सारे विश्व को शांतिधाम सुखधाम ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय. तो सारे विश्व का हमें कल्याण करना है, इसलिए इस विद्यालय को ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है. ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते. जो बाबा के बच्चे बनेंगे उन्हें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा. मुक्ति तो मिलेगी लेकिन जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, वो सतयुग में आएंगे. और जो बाबा के बच्चे बनकर नहीं रहेंगे उनको सिर्फ मुक्ति मिलेगी कुछ समय के लिए, लेकिन वो जीवन मुक्ति में बहुत सुंदर दुनिया को नहीं देख पाएंगे. कहाँ बाप की बात, कहाँ यह सब कहते रहते यूनिवर्सिटी. यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना यह तो बाप का ही काम है. बाबा म्हणते अनेकांनी नावं ठेवलेले, अनेक युनिव्हर्सिटी असतात प्रत्येक ठिकाणी. विश्वविद्यालय, युनिव्हर्सिटी म्हणजे विश्वविद्यालय, जिथं विश्वामधून कोणी येऊन शिकू शकतं. पण बाबा म्हणताय कहाँ बाबा की ये यूनिवर्सिटी और कहाँ वो हद की यूनिवर्सिटी. बाबा जो विश्वविद्यालय बनाता है उस विश्वविद्यालय के द्वारा बाबा दुनिया को चेंज कर देता है. कोणी दुसऱ्या देशामधून या विश्वविद्यालयामध्ये इथल्या विश्वविद्यालयामध्ये येईल, तेवढ्यापुरतं तेवढा अभ्यास करेल जेवढा लिमिटेड अभ्यासक्रम है तेवढा बस. बाकी कोई विश्व को परिवर्तन करने की बात उसमें नहीं है. तर बाबा म्हणते खऱ्या अर्थाने युनिव्हर्सिटी म्हणायचं, विश्वविद्यालय म्हणायचं तर या बाबांच्या या पाठशालेला म्हणावं लागेल, कारण याद्वारे संपूर्ण विश्व परिवर्तन होत असतं. बोलो. बाबा आज अलग अलग तरीके से हमें समझा रहे. हमें किन बातों को समझना है और दुनिया वालों को किस तरीके से समझाना है. बोलो. हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिया. इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा जब बाप ने आकर रथ बनाया है. हम कौन हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया. हम बीके हैं, हम बाबा के बच्चे हैं. और ये बात कहने में हमें लज्जा नहीं आनी चाहिए. आपल्या नावाच्या पुढे आपण बीके लावायला सुरुवात करायची. आपल्याला अधिकार है, क्योंकि हमें बाबा ने नया जन्म दे दिया है. अब इस जन्म में रहते हुए हम अगर उधर भी पैर रखेंगे तो हमारे इस जन्म में रहते हुए हम अपना भी कल्याण नहीं करेंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता नहीं बताएंगे. इसलिए हमें अपने आप को पक्का कराना है कि मैं बीके हूं, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं. ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा कब पड़ा? जब बाप ने आकर उनको अपना रथ बनाया, त्यांना वापरणं सुरू केलं. त्या शरीरामध्ये येऊन बाबांनी वाणी चालवायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांचं नाव दादा लेखराज पासून ब्रह्मा झालं. और वही ब्रह्मा का गायन शास्त्रों में है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना. तो ये स्थापना का कार्य अभी चल रहा है. वो शास्त्रों में वो बातें लिख दी, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे सामने हमारे ब्रह्मा बाबा ने विश्व की स्थापना की है. इतकं जवळचं आपल्याला वाटलं पाहिजे हे ज्ञान, कि वो दुनिया वाले कहते रहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, लेकिन ये सब इसकी सच्चाई हमें पता है और हम उस कार्य में शामिल हैं. स्थापना, पालना, विनाश तीनों कर्तव्य बाबा के एक साथ चल रहे हैं और उस प्रोसीजर में हम शामिल हो गए. ये ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं जो दुनिया वाले वो शास्त्रों में दिखाते. ब्रह्मा हमारा बाबा है, ब्रह्मा बाबा, जिसके रथ में बाबा प्रवेश करते हैं. विष्णु कौन है? लक्ष्मी नारायण का संयुक्त स्वरूप. विष्णु कोई ऐसे अलग फिर उसकी अलग अलग कहानियां बना दी, वैसा कुछ नहीं है. विष्णु लक्ष्मी नारायण मम्मा बाबा, उन्होंने पुरुषार्थ करके उस विष्णु पद को प्राप्त किया है. उस जोड़ी ने पुरुषार्थ ऐसा किया, दुनिया पर राज किया. शंकर हमारा और ब्रह्मा बाबा का तपस्वी स्वरूप का यादगार है.
उन्होंने नाम पकड़ लिए, उसमें लिख दिया बस। लेकिन हम उन बातों में डायरेक्ट है, प्रैक्टिकल में है। स्थापना, पालना, विनाश का भगवान का जो कर्तव्य है, हम उसमें शामिल है। आपण स्वतः त्याचा भाग झालेलो आहे आता त्या प्रोसिजरचा। इतकं महत्व आपल्याला या जीवनाचं ठेवायचं है। और दूसरी जीवन को अब स्वीकार नहीं करना है। वो जो कलयुगी जीवन थी, पहले थी, अब नहीं रहनी चाहिए। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहां से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं क्योंकि वो जब मंत्र या जब नमस्कार करते, नमन करते, तब ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। और फिर देवताओं का बाप कौन होगा? शिव परमात्माय नमः। तो शिव परमात्मा इन सब का बाप है। वो सिर्फ कहते हैं लेकिन समझते नहीं है, बुद्धि में नहीं बैठता है। वह है रचता, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूं। ब्रह्मा कौन है ये भी शिव बाबा हमें बताता है। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। काम विकार महाशत्रु है, देवता बनने के मार्ग में अड़चन है, बहुत बड़ी अड़चन है। हम देवी भी नहीं बन पाएंगे, देवता भी नहीं बन पाएंगे अगर काम विकार के वश है तो उसी के लिए बाबा हमें आज राखी बांधने वाले हैं सेंटर पर। राखी यादगारी इस बात का है कि हम देहभान से मुक्त हो जाए, काम विकार से दूर हो जाए, उसी का यादगार, पवित्र बनने का यादगार के रूप में, और हमें वरदान आशीर्वाद देने के रूप में बाबा की राखी आती है। बाबा हमें आज राखी बांधेंगे सेंटर पर दीदियों के द्वारा। तो उस राखी का हमें मान रखना है और हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी विकारों से अपने आप को दूर करना है। इन विकारों को अपने आप से दूर कर देना है, भगा देना है उनको। वो सबसे बड़ी अड़चन को दूर करने के लिए बाबा आया है। हम फिर से देवता बन जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा कहते काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। प्रत्येकाने दुनियेची लिस्ट काढण्यापेक्षा आपले स्वतःची लिस्ट काढायला पाहिजे की मला कोणत्या कोणत्या प्रकारचं दुःख आहे, कोणत्या कोणत्या गोष्टीमुळे माझं मन उदास होतं, कोणत्या गोष्टीमुळे मूड ऑफ होतो। तो ये दुखों की लिस्ट अगर हम अपनी बनाएंगे तो समझ में आएगा हम दुख की दुनिया में रह रहे। बाबांनी लिस्ट बनवायला सांगितली, एकदा 100ची लिस्ट बनवायला सांगितली, एकदा 25ची लिस्ट बनवायला सांगितली, पण त्यावेळेला कोणती लिस्ट बनली गेली? जनरल, की दुनियामध्ये कोणतं दुःख आहे। लेकिन जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम दुख की दुनिया में हैं, हम दुख में, ये ऊपर ऊपर का आकर्षण है, तेवढ्यापुरतं तेवढं बरं वाटतं, तेवढ्यापुरतं तेवढं सुख देणारे आत्मे, लेकिन वो जो परमानेंट दुख की दुनिया में हम रह रहे हैं, सुख रहता है, दुख हो जाता है तुरंत। अनेक बातों में हमें लगता है ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, लेकिन फिर से दुख उसमें दिखाई देता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उदास होना, निराशा येणं, परेशान होना, डिस्टर्ब होना, चिड़चिड़ होना, ये दुख। तो हमें ये अपने दुःखों की लिस्ट बनानी चाहिए की आपण कशा कशामुळे दुःखी, म्हणजे आपण दुःखाच्या दुनियेमध्ये राहतोय। मग दुःखाच्या दुनियेमध्ये राहतोय, एकदा हे नक्की झालं तेव्हा आपण सुखाच्या दुनियेमध्ये जाण्याचा पुरुषार्थ करू शकू। जनरल लिस्ट का आपण 1000 दुःखांची बनवू शकतो, 10,000 दुःखांची बनवू शकतो, इतकं दुःख दुनियेमध्ये। पण आपल्या जीवनामध्ये कशामुळे दुःख आहे, आपण का बरं दुःखी होतो, ये जेव्हा अपन लिस्ट बनू तेव्हा लक्षात येईल कि हम तो दुख की दुनिया में रह रहे हैं। और सुख की दुनिया ऐसी है जहां एक भी दुख नहीं, एक सेकंड भी दुख नहीं है। और ऐसी दुनिया 12 वर्ष के बाद आ रही है, और तैयारी के लिए 2-4 वर्ष है, और तैयारी करनी है 5000 वर्ष की। तो हे सगळं गणित लक्षात ठेवायचंय आणि पक्क करायचंय स्वतःला की ये मंजिल बहुत ऊंची है और मेरे पास समय बहुत कम है। समय बहुत कम है मेरे पास, तो कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पुरुषार्थ को तीव्र करना पड़ेगा और फटाफट फटाफट झाटको बनकर निर्णय लेने पड़ेंगे। अलबेलेपन से कुछ नहीं होने वाला है, ढीलेपन से कुछ नहीं होने वाला है।
अब भगवान समझाता है कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। विकारों से दूर हो जाएंगे, कोई भी विकार हमारे अंदर है, विकारों से दूर हो जाएंगे, और हर विकार का कुछ न कुछ अंश है, किसमें कितना, तो वो सारा हिसाब लगा के अपने आप को चेक करके दुखी दुनिया में अपने आप को देखते हुए सुख की दुनिया का पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए संपूर्ण निर्विकारिता को धारण करना है, भले उसके लिए खुद पर जबरदस्ती करनी है। तो निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है काम विकार पर जीत पाना। काम विकार पर जिसकी जीत हो गई, कोई भी प्रकार का मोह नहीं है, कोई भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है, किसी के साथ में भी लगाव नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, मेरा बाबा है, तो वो जग पर राज्य करेगा। आणि किती वेळासाठी हे फक्त करायचंय आपल्याला, थोडे वर्ष राहिलेले। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनाकर फिर और सेंटर पर भागना चाहिए सेवा को उठाने के लिए। बाबा हे दीदींसाठी म्हणताय की दीदींनी सेंटर बनवायचे, एक सेंटर स्थापन करायचे, दुसऱ्या सेंटरच्या तयारीला लागून जायचंय, और वहां पर आप समान बनाना है। वहां देखना है कि देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए। वेगवेगळे सेंटर उघडत राहायचे। दीदींसाठी प्रेरणा देता है बाबा कि वहां हर एक निमित्त बनाना है, आप समान बनाकर फिर अलग अलग सेंटर जमाने में लग जाना चाहिए, क्योंकि सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, हद मध्ये नहीं राहायचंय, बेहदची सेवा करायची। तो बाबा ये सबको समझाता है, हम भाई बहनों को समझाता है, और जो समर्पित टीचर बहने उनको समझाता है, जो भाई बहने मधुबन में रहते उनको समझाता है कि तुम्हें हद में नहीं फंसना है, बेहद की सेवा करनी है। उनको दीदियों को समझाता है एक सेंटर में नहीं फंसना है। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें एक परिवार में नहीं फंसना है, सारा विश्व हमारा परिवार है, और सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। कल ही हमारे सिर पर बाबा ने वो जिम्मेदारी का ताज रखा और सेवा का सिंहासन दिया है, उस पर सदा बैठकर रहना है। तो उसके लिए हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि मैं दुख की दुनिया में हूँ, सुख की दुनिया में जाना है मुझे, और दूसरों को भी लेकर जाना है। तो मुझे निर्विकारी बनना है, निर्विकारी बनकर दूसरों को निर्विकारी बनने का रास्ता बताना है। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। ईमानदार कौन या ज्ञान मार्गामध्ये? जो आराम पसंद नहीं है, सारे विश्व की सेवा, सारे विश्व के। ऐसा नहीं ये कर लिया वो कर लिया हो गया बस, इनका कर लिया, इनका देख लिया, उनका देख लिया बस, ऐसे नहीं। बाबा म्हणता ईमानदारीने या ज्ञान मार्गामध्ये चला, आराम पसंद नका राहू। आराम पाहिजे शरीराला 6 तास बस, 18 घंटे हमें सेवा पर रहना है। कंप्लीट प्युअर बिलकुल गाढ झोप 6 तासाची असली पाहिजे, आणि बाकी मग 18 तास आपण जे काही करतोय ते करत असताना क्लियर कट बाबांची आठवण पाहिजे। इधर उधर की बातें, ये बातें नहीं होनी चाहिए, देहभान वाली बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में संपूर्ण पवित्रता को लाना है, और जितना हम पवित्र वाइब्रेशन फैलाएंगे, जो हमारे आसपास है उनको भी वाइब्रेशन मिलेंगे, और विश्व में सभी आत्माओं तक जो अपवित्रता के कारण दुखी है उनको भी ये अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे भी आराम पसंद नहीं, अबे हर पल हर सेकंड सेवा में उपस्थित रहना है, हर सेकंड सेवा करनी है, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाने की जिम्मेदारी है। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए। बाबा म्हणते हैं खुद भी समझो, और जिनसे उद्घाटन कराना है उनको भी ये बातें समझाओ। म्हणजे एक स्पेशल मुरली आजची बाबांची। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। हम कौन है? हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शूद्र म्हणजे त्यांच्यामध्ये विकार, वो शूद्र। ते त्यांनी दुनियावाल्यांनी हिंदू धर्मामध्ये ते 4 भाग करून ठेवले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। धर्माचा विषय नाही आहे, सगळे कलियुगामध्ये शूद्र आहे, सगळे शूद्र आहे। विकारी, पतित, भ्रष्टाचारी, कर्मभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट, ही स्थिती आहे सगळ्यांची, कारण देहभान है, आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते। अब हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं और अब हम देवता बन रहे हैं। खुद को भी समझाना है, और जिनके साथ हम बात करते हैं उनको समझाना है,
जिनके द्वारा हमें सेंटर का उद्घाटन कराना है, जिन बड़ों को बुलाना है, उनको भी समझाना है कि हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं और भगवान का पार्ट इस समय क्या चल रहा है। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। बाप ब्राह्मण कुल की स्थापना कर रहा है, अभी हमें ब्राह्मण बना रहा है, हम ब्राह्मण बन गए हैं और हमें अब अपने अंदर संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। और जब हम संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे तो सूर्यवंशी और उसके बाद चंद्रवंशी कुल में आएंगे। तो बाबा अभी ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कुल की स्थापना कर रहा है। इसलिए 33 करोड़ आत्माओं तक बाबा को पहुंचना है, बाबा तक ये आत्माएं पहुंचेंगी। फिर जिसका उसका भाग्य, कोई सूर्यवंशी में आएगा, कोई चंद्रवंशी में आएगा, कोई चंद्रवंशी में लास्ट में आएगा, कोई बीच में आएगा, चंद्रवंशी में त्रेता में आने वाली जो आत्माएं, कोई सिर्फ दास दासी बनेंगी, प्रजा के भी दास दासी बनेंगे, सिर्फ ज्ञान मिला लेकिन उस पर चले नहीं तो वो दास दासी बनेंगे। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं, सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। हे आत्म्याच्या स्टेजेस आहे, हे धर्माचे भाग केलेले पण ही आत्माच्या स्टेजेस आहे, आत्मा खाली खाली उतरत आली। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। बाबा बोलते मुझे पता है जब कुछ समझाना होता है तो पॉइंट्स भूल जाते, इसलिए हमें रिपीट करना चाहिए बार बार। और ये बाबा जो बातें समझाता है ऐसे नहीं कि बाबा रिपीट कर, क्यों रिपीट कर रहा है, पक्का कराने के लिए। आता कोणाला पाढे पाठ करून घ्यायचे, पक्का करायचंय कोणाला लहान मुलाला, तर त्याला किती वेळा आपण म्हणायला लावतो, 1 2 3, आपण किती वेळा म्हणून दाखवतो त्याला, तो 2चा पाढा 4चा पाढा केव्हा पक्का होतो, जब हम उसको बताते हैं वो बार बार रिपीट करता है। तो इस तरीके से बाबा की बातें ऐसे नहीं लेनी चाहिए कि बाबा रिपीट करता है, वही तो बोलता रहता है बाबा, अलग तो कुछ नहीं, लेकिन हमें पक्का नहीं, इसलिए बाबा को रिपीट तो करना पड़ेगा। तो बाबा बोलते हैं मुझे पता है कि तुम भूल जाते हो, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है बार बार। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता, ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कहाँ से आए, यह ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, ब्राह्मणों की, फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवान उवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। उन्होंने क्या लिखा भगवत गीता में, भगवान उवाच अर्जुन प्रति, एक अर्जुन को समझाया। लेकिन हम बाबा के बच्चे सभी अर्जुन हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, अपने अंदर धारणा में ला रहे हैं। अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं, वो तो कहानी वाला अर्जुन, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे, ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। कोई कहेगा हाँ मुझे तो पता चल गया कि परमपिता है, भगवान ऊपर रहता है, वो तो निराकार है, वो तो ज्योति स्वरूप है और मैं आत्मा हूं, मैं मेरा परमात्मा के साथ कनेक्शन है। तो बाबा म्हणता है कि कोई अगर ऐसे कहता है हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है, और अगर हम ब्राह्मण ही नहीं बने, ब्राह्मण बनना मतलब बाबा का बच्चा बनकर बाबा की बातें ब्रह्मा मुख से जो चली हुई है उनको सुनना, उनको अर्जन करना, उनको समझना, जीवन में उतारना, तब हम देवता बन सकते थे। ट्रेनिंग मिलते आपल्याला। ऐसे सिर्फ शिव बाबा को याद करके, क्योंकि वो जब तक मुरली नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो बाबा की याद भी क्लियर नहीं रह सकती, एक्यूरेट याद नहीं रह सकती है। और इसलिए वो जो और अगली बात क्या होती है, बाबा के ज्ञान से हम देवी देवता बनने की धारणा करते, प्रॅक्टिस करते। कसे देवी गुण देवी देवतांमध्ये होते तसे कसे आणायचे आपल्यामध्ये, हे बाबा मुरलीद्वारे समजवतो। म्हणजे आपल्याला एक तर निराकार शिवबाबाची आठवण करून पाप पण भस्म करायचे, आणि ब्रह्माद्वारे बाबांनी ज्या मुरले चालवलेल्या आहे त्या मुरलीच्या आधाराने स्वतःला दिव्य गुणधारी बनवायचे। 2 गोष्टी आहे, परमधाम मध्ये जाण्याची तयारी आणि सत्युगामध्ये येण्याची तयारी। वो दुनिया वाले भक्ति मार्ग में सिर्फ क्या तैयारी कराते भक्तों से, मोक्ष में जाना है। कब जाना है, अब हम जाएंगे, आप कभी आएंगे किसी जन्म में। और भगवान कह रहा है कि मोक्ष में मेरे पास अभी तक कोई भी आया नहीं है इस कल्प में। वो कहते हैं 33 करोड़ मुनि यहां से गए, 10 करोड़ यहां से गए, 10 लाख यहां से गए। बाबा म्हणतात मेरे पास तो कोई भी आया नहीं परमधाम में, मोक्ष में कोई भी नहीं पहुंचा, इस कल्प में तो कोई भी नहीं, अभी गेट ही बंद है।
तो अभी गेट खुलने वाले हैं, और गेट खुलने के बाद आत्माएं मोक्ष में जा सकती है, और परमानेंट मोक्ष, परमानेंट मुक्ति किसी को भी नहीं है, नीचे आना पड़ता है। और जिन्होंने मुक्ति के लिए पुरुषार्थ किया है वो द्वापर के बाद नीचे आएंगे, जब ये दुनिया खराब बनना स्टार्ट होगी। तो हमें बाबा ये सिखाता है कि तुम्हें ये ज्ञान सुनना है, ब्रह्मा द्वारा चला हुआ, इस ज्ञान को जीवन में धारण करना है, तब तुम्हारी सतयुग की तैयारी होगी। तो ब्रह्मा, शिव बाबा, कोई कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे? भगवान का प्रश्न है, कोई रास्ता थोड़ी है दूसरा, कैसे बनेंगे देवता? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा, मुझे याद करो? किस द्वारा बाबा ने कहा? तो ब्रह्मा को अगर हम उड़ा दे बीच में से तो कैसे जमेगा? उसका महत्व ही हटा दे। बाबा म्हणतात मी पण कोणाच्या द्वारे बोलू शकलो? ब्रह्मा होता म्हणून मी तुम्हाला हे सगळं सांगू शकलो, नाही तर मी किती ज्ञानाचा सागर असलो, पण मला जर योग्य रथच भेटला नाही, मी वाणी चालवली आकाशातून, तुम्हाला काय कळणार है? तो ये ब्रह्मा का भी महत्व है। ब्रह्मा के हम भक्त नहीं है, ब्रह्मा की हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन महत्व तो हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। और महत्व रहेगा ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा का जिस बात से प्यार था, ब्रह्मा बाबा का मुरली से प्यार था, तो हमारा भी मुरली से प्यार हो जाएगा, और मुरली को हम जीवन में लाएंगे, जीवन में बजाएंगे मुरली। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? बाबा, अगर वो ब्रह्मा को बाबा नहीं कहेगा तो बच्चा ही नहीं हुआ, और बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही तो हमें वर्षा देगा, माध्यम ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ही नहीं, ब्रह्मा का बच्चा ही नहीं बना, ब्राह्मण ही नहीं बना, तो देवता बन नहीं सकते। शूद्र से देवता डायरेक्ट नहीं बन सकते, शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ेगा, और ब्राह्मण से हम देवता बनेंगे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में चलना पड़ेगा अच्छी रीति से, तब हम देवता बनेंगे। जो कहते हैं हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है, तो उनका ज्ञान मार्ग से कनेक्शन कट है। क्लियर कट समझेंगे इसे, बस हम शिव बाबा को मानते हैं, उनका ज्ञान मार्ग से कनेक्शन ही कट है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान लेने का मार्ग है, ज्ञान अपनाने का मार्ग है, धारण करने का मार्ग है। लेकिन कोई कहे कि हमें मुरली की जरूरत नहीं, हम ब्रह्मा के नहीं, हम शिव बाबा के हैं, तो बाबा म्हणता है ऐसा कोई भी डायरेक्ट शूद्र से देवता बन नहीं सकता है, ब्राह्मण बनकर रहना पड़ेगा उसको। तो बाबा तो ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? वो तो हमारे अलौकिक पिता है, उनको मानते ही नहीं, तो बाबा बोलते बच्चे भी नहीं, ब्रह्मा के बच्चे नहीं तो शिव के बच्चे तो हो ही नहीं सकते, उस जीवन को अपना नहीं सकते। ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो इसका मतलब शूद्र है। ब्राह्मण नहीं समझते अपने को, जो दुनिया में जो कनेक्शन नहीं है मुरली से, लेकिन वो कहते हैं हाँ बाबा है, तो बाबा म्हणता है शूद्र है, ब्राह्मण नहीं बने हैं तो देवता बन नहीं सकते। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बगैर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। बाबा म्हणते याच्यामध्ये कन्फ्युजन ठेवायची गरज नहीं है। ब्राह्मण बनकर शिव बाबा को याद करना है तो देवता बनेंगे, याच्यामध्ये काहीच गोंधळ नका ठेवू मनामध्ये। ऐसे नहीं कि कोई बस बाबा को मानकर बन जाएगा, देवता बन जाएगा, हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देकर ही तो हमें दिव्य गुणधारी बनाता है, दिव्य गुण सिखाता है। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है। पुनः त्याच्यावरती आले बाबा कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है, उनको समझाना है कि अभी नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है, उद्घाटन हो चुका है बाबा के द्वारा, स्वयं ईश्वर ने इसका उद्घाटन किया है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तो उद्घाटन करने वालों को समझाना है, बताना है उनको कि बाबा ने उद्घाटन कर दिया है, नई दुनिया आने वाली है, और हम आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सेवा कर सकते हैं, बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो न करो
तुम्हारी मर्जी. भगवान भी कहता आहे करो न करो तुम्हारी मर्जी. प्रत्येकाचं आपलं भाग्य, कोणीच नाही काही करू शकत त्याच्यामध्ये. आपलं काम आहे रस्ता दाखवणं. हमारा काम है संदेश देना, पैगाम देना. और बाबा ने हमें समझाया, इस हफ्ते में ही समझाया कि तुम्हें पुरुषार्थ करना है और कराना है. तो इसलिए हम बोलते रहते, अब दूसरों को चले न चले, लेकिन हम बोलते रहे. उनका कल्याण करना हमारा कर्तव्य है. बाबा म्हणता है अब करो न करो फिर भी तुम्हारी मर्जी है. जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन हमें अगर ज्ञान समझ में आ गया तो हमें अपने ऊपर जबरदस्ती करनी. कोई दूसरा नहीं कर सकता है जबरदस्ती, रास्ता बता सकता है. बाबा म्हणते तुम्ही तुमचं काम करा, संदेश द्या, रस्ता दाखवा. बाकी उनको भी कह दो, जिनके द्वारा उद्घाटन कर रहे हो उनको भी कह दो, और जिनको संदेश दे रहे हो उनको भी कह दो. करो न करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ये सही रास्ता बता रहे हैं. नहीं तो आगे तो बहुत भयानक दुख आने वाले है, पश्चाताप होने वाला है, पश्चाताप की दुनिया आने वाली है, हाहाकार होने वाला है. तो बाबा तो उनको बता दो सिर्फ, बाकी उनकी मर्जी. हम पैगाम देकर जाते हैं, और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है. जर सरळ पावन व्हायचे तो हीच पद्धत है, नहीं तो फिर बाबा मार देकर पावन बनाएगा. सजाएं खानी पड़ेगी, इतनी भयानक सजाएं होगी, एक सेकंड में भी ऐसा अनुभव होगा जन्म जन्मांतर से हम सजा भोग रहे. तो उस नगरी में, धर्मराजपुरी में हमें नहीं जाना है. उसके पहले ही हमें अपने आप को पावन बनाना है, अपने पापों को दग्ध कर लेना है. जब फुर्सत मिले सेवा करो, समय तो बहुत मिलता है. भगवान को पता है, हम कहते हैं हम बिजी है, ये नहीं जमता, वो नहीं जमता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. बाबा देखता है ऊपर से, बच्चा कह रहा है समय नहीं है, टाइम ही नहीं है, और बाबा को पता है किन किन बातों में टाइम वेस्ट जा रहा है. तो भगवान के महावाक्य बिल्कुल फिक्स बुद्धि में हमारे होने चाहिए. भगवान कह रहा है समय तो बहुत मिलता है. कोई नहीं कह सकता है कि समय नहीं है मेरे पास, समय तो बहुत मिलता है. समय है, तो बाबा म्हणतात अभी समय को सफल करो. वेस्ट गोष्टीमध्ये, विनाकारण इकडच्या तिकडच्या गोष्टीमध्ये वेळ वाया घालवायचा नाहीये. समय तो बहुत मिलता है, हमें समय निकालना आना चाहिए. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. इतना सारा सुंदर मार्गदर्शन हमें करने के लिए हमें बाबा का रोज शुक्रिया अदा करना है. इतना सुंदर मार्गदर्शन करता है, इतना सही रास्ता बताता है, और पूरा बैलेंस में रहकर बताता है. वरदान है आज का, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव. अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे. इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है. कहीं पर भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए. किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में मोह नहीं होना चाहिए. कर्मेंद्रियों को विचलित करने वाला कोई तुम्हारा आचरण नहीं होना चाहिए. नहीं तो न्यारे नहीं बन सकेंगे. न्यारे बनकर प्यारे बनना है हमें. बाबा का प्यारा बनना है, और बाकी सब बातों से, दुनिया वालों से न्यारा बनना है, देवभान से न्यारा बनना है. इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है. कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है. इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है. इच्छा नहीं कहते, लेकिन क्या कहते, अच्छा लगता है, तो वो भी इच्छा ही है. और अल्पकाल के लिए हम अपना संपूर्ण काल का 5000 वर्ष का नुकसान नहीं कर देवे. इसलिए बाबा ये वरदान में आज बात कह रहा है, कोई इच्छा, कोई आकर्षण, कोई आसक्ति नहीं रखनी है. थोड़ा समय है. अब जो आसक्ति का जीवन था द्वापर से जीते आए हम. 2500 वर्ष झाले आता 4 वर्ष बिना आसक्तीचं राहायचं. इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि अल्पकाल के सुख के साधन, पदार्थ, व्यक्ति आकर्षित तो नहीं करते. ये पदार्थ प्रकृति के साधन है. जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीव बनेंगे. जब हम वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, साधन, इन सब आकर्षणों से दूर रहेंगे तो हम न्यारे बनेंगे. प्रकृती जीत, या 5 तत्वांनी बनलेलं सगळं काही आहे. 5 तत्वांनी बनलेलं शरीर, आणि त्याला काय म्हणतात, पंचमहाभूत. तो हमें भूत बनकर भी नहीं रहना है और भूतों को देखना भी नहीं है. सब 5 तत्वांनी
5 महाभूतांनी बनलेले पुतळे, त्यांना नहीं बघायचंय, उनको नहीं देखना है, हमें आत्मा रूप में सबको देखना है। आत्मा माने हम आत्मा आत्मा भाई भाई है, हमारा कोई भी किसी के साथ रिश्ता है, हम आत्मा आत्मा भाई भाई। और यही पक्का कराने के लिए बाबा आज हमें राखी बांधने वाला है। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़, बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेले को छोड़, नाही ये मेरा वस्तू व्यक्ती वैभव, वो झमेला आहे, त्याच्यामध्ये खूप गोंधळ, अटकून जातो आपण त्याच्यामध्ये, चक्रव्यूह में फंस जाते, फिर निकल नहीं पाते। तो वो झमेले को बाबा म्हणते हैं छोड़ दो, विश्व कल्याणकारी बनो, मेरा है तो मेरा बाबा है, बस हे पक्क करायचंय आपल्याला। आज विशेष पक्क करायचंय रक्षाबंधनच्या दिवशी कि वो मेरा बाबा है, वही है मेरा, बस। अच्छा, ओम शांति।